नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एस लीगल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं एडवोकेट अविनाश कुमार गुप्ता आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे और ये खास करके लीगल फ्रेटर्निटी के साथ-साथ ये निवेशकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में हम कहीं भी घूमने की हमें आज़ादी है, कहीं भी हम व्यापार व्यवसाय करने की, कहीं भी आने-जाने की हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता है और हम उस स्वतंत्रता को बड़े ही अच्छे तरीके से एंजॉय भी करते हैं। बट आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बहुत सारे व्यवसाय के निवेश के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टर्स को अगर ज़मीन खरीदना हो, भू इन्वेस्टमेंट करनी हो, भू निवेश करना हो, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें सेक्शन 118 का सहारा लेना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये सेक्शन 118 है क्या। सेक्शन 118 जो है वो हिमाचल प्रदेश के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 में लाया गया था यह प्रावधान। ये खास करके हिमाचल प्रदेश के जो वन संरक्षण है उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के मूलवासी हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए ये लाया गया था। ये लाने वाले यहाँ के प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री परमार साहब का ये प्रयास था और उन्होंने इसको बहुत ही ढंग से इसको सदन में पारित भी कराया और इस एक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से एप्लीकेबल भी किया। तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं कि 118 के तहत अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना है ताकि हमें हमारे साथ भविष्य में चल के किसी भी तरीके की उस इन्वेस्टमेंट को लेकर के किसी भी तरीके की कोई परेशानी, कोई लिटिगेशन ना हो जाए। तो हम बात करते हैं 118 की, तो सबसे पहली बात यह है कि हम किसी भी हालात में व्यक्तिगत रूप से ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत से मेरा मतलब है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने नाम से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन इंडिविजुअल एंटिटी को उसमें लाना पड़ेगा। उसके नाम पे ही हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे हम अपने फर्म के नाम पे कर लें, हम अपने किसी ट्रस्ट के नाम पे कर लें, किसी एनजीओ के नाम पे कर लें, किसी कंपनी के नाम पे कर लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कर लें। अब सबसे मुख्य बात ये आती है कि हमें इस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब हम ज़मीन लेते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखने की बात ये है कि जिस भी ज़मीन को हम ले रहे हैं, उसके टाइटल को बड़ी बारीकी से समझना चाहिए, जाँच करनी चाहिए कि ये इसके एक्चुअल ओनर कौन है। और ये टाइटल सिर्फ करंट ओनर से बात नहीं करते हैं। इस टाइटल चेक में हम पिछले 30 साल की बात करते हैं कि हमें पिछले 30 साल तक की टाइटल को हमें चेक करना चाहिए ताकि किसी भी तरीके के हमारे साथ धोखाधड़ी ना हो। दूसरी बात कि जब हम इस ज़मीन को लेने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसको सारे दस्तावेज़ों को देखना चाहिए, उसकी जाँच करानी चाहिए, यहाँ के जो भी पंचायत भवन, जो भी लैंड ऑफिसेज़ हैं, वहाँ से। साथ में उस लैंड की डिमार्केशन बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यहाँ की जो ज़मीन है, वो पहाड़ों की ज़मीन होती है। यहाँ पे समतल जो क्षेत्र हैं हमारे देश के, वैसा डिमार्केशन नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले ज़मीन की डिमार्केशन, साथ में जो नेबर लैंड है, जो हमारे पड़ोसियों की ज़मीन है, उनको भी अगर उस समय मौजूद रहें और वो भी डिमार्केशन को देखे समझे, तो ज़्यादा आसानी रहती है कि भविष्य में किसी तरीके का कोई लिटिगेशन ना हो। अब हम आते हैं कि जैसे हम डिमार्केशन करा चुके हैं, तो हमें साथ के साथ एक पब्लिक नोटिस भी देना चाहिए सो दैट कि किसी भी तरीके का अगर उस ज़मीन से रिलेटेड कोई भी पुराना किसी भी तरीके का कोई लिटिगेशन है, कोई थर्ड पार्टी उस लिटिगेशन में इन्वॉल्व है, तो उसके नॉलेज में भी वो चीज़ें आ जाए ताकि हमारे इन्वेस्टमेंट से पहले हमें ये पता चल जाए कि हम जिस प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी हर तरीके से उसका टाइटल क्लियर है, उसमें किसी तरीके का कोई लिटिगेशन नहीं है। हो सकता है कि वो ज़मीन किसी को गिरवी दिया हुआ हो, तो गिरवी वो क्लियर है कि नहीं है, वो पट्टे का समय खत्म हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को बारीकियों से ध्यान रखने की चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि जब हम 118 की प्रोसीडिंग करते हैं तो इसमें ना टाउन एंड प्लानिंग कमीशन भी आ जाता है कि हम जिस भी प्रोजेक्ट को लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है कि हम होटल इंडस्ट्री को लेकर के आते हैं क्योंकि पर्यटन को लुभावने वाला यह क्षेत्र है। तो जब हम होटल के लिए कोई प्लानिंग लेके आते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, तो जब हम 118 में इसको अप्रूवल के लिए भेजते हैं, तो जो भी संबंधित कार्यालय हैं, वो इसको चेक करती है और जो यहाँ की टाउन एंड प्लानिंग कमीशन है, वो देखती है कि उस ज़मीन पे कितना नक्शा बन सकता है, क्या कंस्ट्रक्शन हो सकती है, वो ज़मीन कंस्ट्रक्शन करने के लायक है कि या नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ज़मीन की क्वालिटी की, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं आपको थोड़ा-सा
व्यू भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे पहाड़ों में कैसे व्यू होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की ना जो जमीन होती है वो समतल बहुत कम होती है, उसे हमें समतल करना पड़ता है। लेकिन कुछ पहाड़ जो होते हैं वो मिट्टी के पहाड़ होते हैं, कुछ कंक्रीट के पहाड़ होते हैं, कुछ चट्टानों के पहाड़ होते हैं। तो उसमें उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करने का कॉस्ट भी बढ़ता है और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी उसी हिसाब से बनानी पड़ती है। कुछ पहाड़ होते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वो वहां पे कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो कंस्ट्रक्शन के टिकने का और उसको मेंटेन रखने का बड़ा प्रयास मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें अप्रूवल मिलता है। तो मूल रूप से ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जब कभी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें, तो यहाँ के दस्तावेज विभाग जो भी हैं, पंचायत विभाग है, वहाँ पे ज़मीन की वेरिफिकेशन कराएँ, उनके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें और किसी भी अच्छे प्रॉपर्टी लॉयर के पास जाएँ और उनके थ्रू यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, ताकि भविष्य के किसी भी लिटिगेशन से बच सके और आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित हो। अगर आप चाहें तो आप हमें भी कमेंट बॉक्स में किसी भी तरीके से रिलेटेड इनसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डालें, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालें, तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको हर संभव मदद का प्रयास करेगी। क्योंकि आने वाले समय में यह प्रदेश काफ़ी डेवलपमेंट के रास्ते पे है और काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ हो रही है। काफ़ी लोग यहाँ पे इन्वेस्टरों को यह क्षेत्र काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ सामने कि यहाँ पे 4 लेन की काफ़ी लंबी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसके कारण अगर जैसे कि अगर बात करें तो अभी हम शिमला में हैं, तो शिमला में यह कंस्ट्रक्शन हो रही है 4 लेन की, काफ़ी सारे टनल्स बन रहे हैं। तो आने वाले समय में चंडीगढ़ से जो दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है, इसका जो सफ़र का जो समय होता है वो अभी 2.5 से 3 घंटे का होता है, वो हम घट करके 1.5 घंटे तक भी हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारी संभावनाएँ हैं बेहतर डेवलपमेंट की और आपके इन्वेस्टमेंट के सुरक्षित और सही ढंग से इनकम जनरेट करने की। तो आप जब भी प्लान करें, आप इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे, बहुत ही अच्छा जगह है। आप किसी भी अच्छे एडवोकेट के थ्रू ही यहाँ पे आएँ और अगर आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल डालें, हम आपको हर संभव मदद करने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों को भी बताएं, ताकि हम भविष्य में इसको और भी अच्छे-अच्छे चीज़ों को, अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेशन को आप तक ला सकें। धन्यवाद।